हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत दबन। नाउ इसरो 2020 के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च करेगा आदित्य L1 के नाम से। इस मिशन में हम स्टडी करेंगे सन को। नाउ ये मिशन तो लॉन्च होगा 2020 के अंत में। 2020 की शुरुआत में नासा और ESA मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलकर अपना खुद का एक मिशन लॉन्च किया है टू स्टडी द सन। इसका नाम है सोलर ऑर्बिटर पार्कर सोलर प्रोब, जो नासा का मिशन था। उसके बाद ये सेकंड मेजर मिशन है जिसमें ह्यूमैनिटी स्टडी करेगी सन को। तो डिस्कस करेंगे ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। और आप अगर स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर दो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई मेक। नाउ ये आपके सामने है हमारा सोलर सिस्टम। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख पाओगे ये सन है, यहाँ पर मरकरी, वीनस, और यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने एक मिशन को मार्क कर रखा है। ये है पार्कर सोलर प्रोब। थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज द पार्कर सोलर प्रोब। इसको नासा ने लॉन्च किया था 2018 में और ये आज के टाइम में स्टडी कर रहा है सन को। ये आप जो आप देख रहे हो उसके सामने जो एक वाइट शील्ड है, ये बेसिकली सन की हीट से इसके पीछे जो इक्विपमेंट है इसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च हुआ था 2018 में। अब 2020 में हमने लॉन्च किया है सोलर ऑर्बिटर। इन सब से पहले भी काफ़ी सारे मिशन लॉन्च हो चुके हैं। एक बार मैं चाहता हूं उनको भी आप देख लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। नाउ सन को स्टडी करने में जो भी मिशंस लॉन्च हुए हैं उसमें एशिया का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। मतलब कि इंडिया, चाइना, जापान ने बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट किया है। मेन कंट्रीब्यूशन नॉलेज का आया है फ्रॉम ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा। इनका सबसे पहला मिशन जो था मेजर मिशन टू स्टडी द सन, वो था उलेसिस। इसको लॉन्च किया गया था 1990 में और ये ऑपरेशनल रहा था 2009 तक। फिर लॉन्च हुआ नासा का विंड 1994 के आसपास और आज भी ये ऑपरेशनल है। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर लॉन्च किया था सोहो, सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी को। फिर उसके बाद आया ट्रेस मिशन, फिर क्लस्टर। उसके बाद नासा का मिशन था एक बहुत ही फेमस स्टीरियो, ये आज भी काम कर रहा है। इसको 2006 में इन्होंने लॉन्च किया था। फिर जापान का एक पहला मिशन आया फ्रॉम एशिया, पहला एशियन मिशन जिसने स्टडी किया सन को, इसका नाम था हिनोडे। फिर 2010 के बाद आप अगर देखो तो नासा ने फिर से लॉन्च किया था सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी को, SDO को। और उसके बाद फिर से आइरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। और फिर उसके बाद 2018 में जो मैंने आपको दिखाया पार्कर सोलर प्रोब। अब 2020 में फाइनली आ चुका है सोलर ऑर्बिटर। तो देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो 2020 के अंत में हम आदित्य L1 को लॉन्च करते भी हैं सक्सेसफुली, तब भी हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के कितना पीछे हैं इन द स्टडी ऑफ सन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना का अब तक कोई मिशन गया नहीं है टू सन, तो इसका आंसर है नहीं। चाइना लॉन्च करेगा 2023 में एक कोलैबोरेशन वाला मिशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका नाम होगा स्माइल, सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर। नाउ ये तो हमने बात करी अब तक मिशंस की, फ्यूचर मिशन की। अब बात करते हैं सोलर ऑर्बिटर की, जिसको फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है नासा ने, मगर ज़्यादातर जो इसमें इक्विपमेंट है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इस स्पेसक्राफ्ट का जो टोटल वेट है ये है 1800 किलोग्राम और इसको लॉन्च किया गया है US की एटलस 4 रॉकेट के द्वारा। एटलस 4 नासा का एक रॉकेट है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी एक फोटो है। एटलस 4 लॉन्च कर रहा है और ये नासा का ट्वीट है, इट्स ऑफिशियल, वी आर हेडेड टू द सन। और किन कंट्रीज ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि US और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नाउ ESA में कौन से देश आते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे मेजर डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आयरलैंड, UK, उसके अलावा बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ये जो सब देश हैं, इटली, पोलैंड, ये इन सब लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है और फिर जाके ये मेगा मिशन क्रिएट हुआ। ये मैं आपको बता दूं कि इस मिशन की कॉस्ट क्या है। इस मिशन में नासा का कंट्रीब्यूशन है 386 मिलियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंट्रीब्यूशन है 877 मिलियन। तो मतलब यहाँ पे ग्रैंड टोटल आता है 1.5 बिलियन डॉलर्स का। इंडियन रुपीस में ये हो गए ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीस, एक्चुअली
10,500 करोड़ रुपीस के आसपास। अब सोच कर देखो, ये बस एक मिशन है बाय नासा और ईएसए। इसके कंपैरिजन में इसरो का जो पूरा बजट है साल भर का, वो है 13,000 करोड़ रुपए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फंडिंग के मामले में हम ईएसए और नासा से कितना पीछे हैं। इनका एक कोलैबोरेटिव जो मिशन है वो ही हमारे टोटल बजट के बराबर होता है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सोलर ऑर्बिटर है ये करेगा क्या, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, पहली बात तो ये सन को स्टडी करेगा, सन का जो डेटा है वो सेंड करेगा अर्थ को, इमेजेस सेंड करेगा। उस सब के अलावा सन का जो हीलियोस्फीयर है इसको स्टडी करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आप देख रहे हो बीच में, ये सोलर सिस्टम है, फिर यहाँ पे सोलर सिस्टम के बीचों बीच ये है सन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है ये है हीलियोस्फीयर। मतलब कि ये जो सारा रीजन है स्पेस का, ये डोमिनेट करता है सन। सन की रेडिएशन, इसका मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली सन का प्रभाव आपको यहाँ तक मिलेगा। अगर मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो स्पेस में, आप सन से काफ़ी दूर चले गए, आपने हीलियोस्फीयर पार कर लिया, फिर आपको यहाँ पे महसूस होगा बो शॉक। सो हीलियोस्फीयर के बारे में अभी तक हमारे पास जानकारी बहुत कम है कि सन का हीलियोस्फीयर एग्जिस्ट करता क्यों है, और सन के जो पोल्स हैं, सन का नॉर्थ पोल और सन का साउथ पोल, वहाँ पे मैग्नेटिज्म किस टाइप का है। तो ये सब चीज़ें जो है स्टडी करेगा सोलर ऑर्बिटर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पूरे स्पेसक्राफ्ट के: हीलियोस्फेरिक इमेजर, मैग्नेटोमीटर, सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर, कोरोनाग्राफर। तो सन को हर तरफ से स्टडी करेगा, मगर प्राइमरी इसका जो मेन पर्पस होगा वो है हीलियोस्फीयर को स्टडी करना, हीलियोस्फीयर के ओरिजिन को स्टडी करना। नाउ अभी के लिए तो ये लॉन्च हुआ है, क्या ये अभी से स्टार्ट कर देगा अपना सारा प्रोसेस? नहीं। अभी तो देखो, ये जो ऑर्बिटर है यहाँ पे, इस ऑर्बिट में इसको प्लेस करना होगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको आराम से अभी 1 साल लग जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसका मिशन स्टार्ट होगा नवंबर 2021 में, मतलब कि सन तक पहुँचने में इसको इतना टाइम लग जाएगा। और ये 2026 तक सन को ऑर्बिट करेगा 22 बार, और सन की बहुत सी इमेजेस, डेटा खींचकर ये वापस धरती पर भेजेगा। तो देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक प्रॉपरली हमने कवर कर लिया है। एक बात मैं और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि जो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे फ्रांस में। बाकी सब कुछ वी हैव ऑल कवर्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।